सामने होकर के महाराज साहब मौका का लाभ नहीं भी लूंगा, मगर मेरे सामने यदि कोई आएगा, मेरी जो भी शक्ति है वो शक्ति अनुसार भी पुण्य कर्म का काम निश्चित तौर से करके ही रहूंगा। ओके, आगे चलना चाहता हूं। सुख देने का काम पुण्य का है, उनको नाराज मत करो। नंबर 2, संस्कार देने का काम माता पिता का है, उनको भी नाराज मत करो। हर एक के परिवार में एक संस्कार है। संस्कार समझे ना, शिष्टाचार में भी पॉसिबल आपके पिता ने इन्हें बताया है कि कोई भी मेहमान अपने घर पे आवे और जब जाए कम से कम घर से बाहर तक उनके साथ चलना, वो होता है ना, होता है ना। ये संस्कार ये आपके नहीं थे, मगर पिताजी ने छोटी उम्र में, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, आपको पसंद थे या नहीं थे, मगर ये व्यवस्था आपके घर में बिठाई दी। आज ये व्यवस्था पिताजी की विरासत जो संस्कार की मिली थी, वो विरासत आप निश्चित तौर से बोलते गुरुदेव हमने संभाल ली है। क्या लगता है? सुख देने वाले धर्मों को मैं नाराज नहीं करूंगा, संस्कार देने वाले मां बाप को भी गुरुदेव में नाराज नहीं करूंगा। आज यदि मेरा जीवन समाज के बीच में सर ऐसा रख करके मैं चल सकता हूं, वो ताकत गुरुदेव मेरी नहीं है, पिताजी के दिए हुए संस्कार की ताकत है। आज मैं सच बताऊं, हम सबका जीवन यदि चल रहा है, और मेरे गुरुदेव से बहुत संस्कार मिले, बहुत संस्कार। संयम जीवन था, अलग अलग परिस्थिति के बीच में भी हौसला कैसे बना रखना, बैलेंस ऑफ माइंड कैसे बना रखना, वो एक संस्कार की पूंजी थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, संस्कार की विरासत को लेकर के आपके घर में कभी डिस्कशन हुआ क्या? पिताजी से मिली हुई संस्कार की विरासत को लेकर के परिवार में कभी डिस्कशन? शायद। सच बोलो, क्यों नहीं? हम तो जब भी बैठते तो गुरुदेव को याद करते, अपना नहीं है, गुरुदेव का संस्कार है। क्या दे दिया आपने, टोटली जीवन सेव कर दिया। आपको पूछना चाहता हूं, ये क्यों नहीं? और एक दूसरी बात बताऊं, आपके पिताजी और से आपको संस्कार की विरासत मिली, ओके। थोड़ा और गंभीर प्रश्न, आपकी ओर से आपके बेटे और बेटी को संस्कार की विरासत कौन सी दे रहे हो? कौन सी संस्कार की विरासत में? ये बात मत बताओ, ये आपकी जीवन की करुण कथनी है। तुमने उनको टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, वेबसाइट दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, वो तो आपके पिताजी की संस्कार की विरासत का खून करने का पाप तुमने किया है। अभी अकोला में जाके आया, एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब हमने तो गलती कर दी, मगर हमारे साथ स्कूल में प्रिंसिपल ने पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई थी। पेरेंट्स की मीटिंग आज होती है ना, पेरेंट्स की मीटिंग किसके लिए? बेटा कहां कमजोर है, कहां ग्रोथ होगा, शरारती है कि अच्छा है, वो सब चर्चा पेरेंट्स के बीच में होती है। हमारा साहब वो प्रिंसिपल हम सबके सामने सब कुछ ग्रोथ सबकी बात करने के बाद प्रिंसिपल ने एक बात बताई कि आप आपके बेटे के पिताजी और मां हो, मेरा ऐसे तो कोई राइट्स नहीं है, मगर मैं आप सबको एक बात ये कहना चाहता हूं कि वो सब लड़के के पिताजी थे ना, वो करीबन 10वीं क्लास तक थे, 8, 9, 10, उन लोगों के पेरेंट्स को बुलाया था। और वो प्रिंसिपल ने सब बेटे के पिताजी को और मां को इतना ही कहा, यदि आपके बेटे की मोबाइल की जिद के सामने आप चूक गए हैं, वो रिपीट, आपके बेटे की मोबाइल की डिमांड के सामने आप यदि चूक गए हो, यदि और आपको लगता है कि मेरे बेटे पर मेरा प्रेम ज्यादा इसलिए यदि आपने मोबाइल दे दिया है,
तो मैं एक प्रिंसिपल के नाते आपसे कहना चाहता हूं, आपने आपके बेटे को और बेटी को जहर का प्याला दिया है, मरने का भी प्रश्न आता ही नहीं, मर ही जाएंगे। एक स्कूल का प्रिंसिपल पेरेंट्स के बीच में जब ये स्टेटमेंट देता है तो तुम्हें चुभन नहीं होती है क्या?